जय श्री राम। आज बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर के भाई निवृत्तिनाथ जी, जो 7 दिन बाद घर आए थे। जंगल में जब शेर आता तो ये अपने परिवार के साथ बिछड़ जाते हैं। जब परिवार इनको देख के बहुत खुश है, आनंदित है, पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रह गए थे, तो निवृत्तिनाथ जी बताते हैं कि वो डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और भागते भागते गुफा में पहुँचे। गुफा में अंधेरा था, लेकिन वहाँ पे कोई संत बैठा था जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। अंधेरे में भी वो दिव्य प्रकाश में ऐसे चमक रहे थे। वो थे गहनीनाथ जी। गहनीनाथ जी ने उन्हें बुलाया, उन्हें आशीर्वाद दिया। और कहते हैं जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो गुरु अपनी कई शक्तियाँ भी उसके साथ, अपनी योग विद्या भी उस व्यक्ति को दे देता है, अगर गुरु चाहे तो ऐसा ही निवृत्तिनाथ जी के साथ होता है। गुरु ने उनको बहुत प्यार से बहुत कुछ आशीर्वाद के रूप में दे दिया और कहा कि जो संसार में जो जीव दुखी हैं उनको कैसे सुख प्राप्त हो, कैसे वो जो दुखों का जंजाल है उससे निकले, इसके लिए तुम काम करना। और ये ज्ञान दे के उनको फिर बोला कि अब तुम अपने घर जाओ। जब वो अपने घर पहुँचते हैं तो घर में सब बड़े खुशी हैं, आनंदित हैं। जिसको सोचा कि शेर खा गया होगा, वो बच्चा अगर सामने आ जाए तो कितनी खुशी की बात है। तभी संत ज्ञानदेव, जो हमारे ज्ञानेश्वर हैं, संत ज्ञानदेव अपने बड़े भाई को ही अपना गुरु मान लेते हैं और उनके पैर छूते हैं। बड़े भाई हैं ही, साथ में उनके गुरु भी हैं। तो इस तरह से परिवार सब बहुत खुशी में है। फिर उनके पिताजी की एक दिन सोचते हैं कि इन बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाए, जनेऊ धारण की जाए, इन लोगों को जनेऊ धारण करवाई जाए। तो समाज के लोग कहते कि नहीं, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम सन्यासी होके तुम गृहस्थ आश्रम में आ गए, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता। तो बोले कुछ तो प्रायश्चित होगा। शास्त्रों में बोले नहीं, शास्त्रों में तो इस पाप का कोई प्रायश्चित ही नहीं है। इस पाप का एक ही प्रायश्चित हो सकता है कि तुम अपनी देह का त्याग करो, तो हम तुम्हारे बच्चों का यज्ञोपवीत करवा देंगे। कितना कठोर दंड और कितने सरल हृदय के विट्ठल पंत जी। उन्होंने सोचा कि वो अगर मृत्यु को गले लगाते हैं तो उनके बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार भी उनके बच्चों का हो जाएगा, प्लस उन्हें समाज में जो अछूत करके उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। तो विट्ठल पंत जी जब ये सोच रहे थे तो उनकी पत्नी ने भी कहा, सुना ये समाज ये कह रहा, तो बोली आपके साथ मैं भी देह त्याग करूंगी। तो बोले बच्चों को कौन संभालेगा? बोले है ना प्रभु संभालने के लिए। तो पति पत्नी एक दिन सुबह बहुत जल्दी उठ के जल समाधि ले लेते हैं। और जब बच्चे उठते हैं तो उनकी माँ पिता कोई नहीं मिलता है। पता चलता है कि माता पिता ने जल समाधि ली ताकि बच्चों का यज्ञोपवीत हो सके, उन्हें उनका शुद्धिकरण हो सके। इतना अछूत उन लोगों को समझा गया था। माता पिता ने देह त्याग दिया, फिर भी समाज ने उन बच्चों का शुद्धिकरण भी नहीं किया और यज्ञोपवीत भी नहीं किया। तो इन चारों भाई बहन के जीवन में बहुत कष्ट वाला समय आ गया और ये बच्चे उससे कैसे निकलते हैं, इसके बारे में हम कल फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो।